जी भी महाराज ने कहा है कि चलत पूंजी सीखोए, श्वास रूपी पूंजी खो करके इस संसार से जाना पड़ता है। अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सीखोए, चलत पूंजी सीखोए, रोए जख देव से गवावत, सोई छपत सब रैन, जोई कपि समझु न चावत, भोई विषम विष विषय, कोई सतगुरु नहीं लाधा। सतगुरु की प्राप्ति ना होने के कारण वो अन्य देवी देवताओं में अपने चित्त को लगाते हैं और सकामता पूर्वक कामना पूर्ति के लिए भाव करते हैं। पूर्ण हो गया तो और आसक्त हो गए और ना पूर्ण हुआ तो अश्रद्धा हो गई। पर प्रभु श्री हरि ऐसे नहीं, कामना करोगे, अगर उस कामना से आपका मंगल होना है तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो चाहे जितना करो पूर्ण होने ही नहीं देंगे। वो आपका मंगल चाहेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल भवन है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद कह रहे हैं कि अन्य किसी देवी देवता की तरफ चित्त ना लगाकर मात्र श्री राधा माधव के चरणों में चित्त लगाओ। निर्विशेष ब्रह्म में जो निष्ठावान पुरुष है वो जिस मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, इस प्रेम सुख को प्राप्त करने वाला उस मोक्ष सुख को भी त्याग देता है। इसलिए उधर भी निर्विशेष ब्रह्म में भी, वेदांत में भी चित्त वृत्ति मत लगाओ। जो बुद्धिहीन विषय भोग मात्र में लगे हुए हैं वो तो पशु जन है, उनकी तरफ मत देखो कि ये पाप कर्म कर रहे हैं, बड़े विषय भोग रहे हैं, बड़े सुखी हैं। तुम श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। वृंदावन धाम अचिंत शक्ति से संपन्न है, तुम सोच नहीं सकते, चिंतन में तुम्हारे नहीं आ सकता, इतनी सामर्थ्य वृंदावन की है। वो अपने बल से तुम्हें नित्य लीला में पहुंचा देगा। यदि तुमने श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया है, श्रीधाम वृंदावन के आश्रित हो, चाहे जैसे हो, वृंदावन अपने बल से तुम्हें नित्य लीला परायण कर देगा। भगवत लीला में चित्त डूबने लगेगा। प्रगाढ़ श्री राधा रस का दान करने वाला श्रीधाम वृंदावन है। इसलिए ना तो विषय भोगों में चित्त चंचल करो, ना तो निर्विशेष ब्रह्म वेदांत में चित्त लगाओ, ना अन्य देवी देवताओं की उपासनाओं में लगाओ। एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति जहाँ प्राप्त होती है, ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। निहाल कर देगा अपनी अचिंत शक्ति से वृंदावन तुम्हें। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखाः पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यत् किं ब्रजवासिनामपि न यद् दृश्य कदा लोकये श्री वृंदावन रूप मद्भुतमहं राधा पदैकाश्रयः। वेद जो सुख वृंदावन में है उसका करोड़वां अंश भी नहीं प्रदान कर सकता। यत् कोट्यंशमपि स्पृशेन न निगमो, जो वेद है, निगम है, जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा, प्रेम सुख, तो 1 करोड़वें अंश का भी सुख वृंदावन का वेद प्रदान नहीं कर सकता। ये वेद के परम पारंगत विद्वान अनुभवगम्य महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी बोल रहे हैं। करोड़वें भाग का भी जो सुख यहाँ वृंदावन में बरस रहा है, करोड़वें भाग का सुख भी वेद प्रदान नहीं कर सकता। और यन्नो विदुर योगिनः, और जो बड़े बड़े योगी जन हैं उनको भी नहीं पता है वृंदावन का प्रेम सुख। और श्री लक्ष्मी जी, ईश, उनके पति नारायण, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, अर्जुन जी, उद्धव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जिन महासुख को, प्रियालाल को, नवनिभृत निकुंज विलासी को आज तक देख नहीं पाए, उस सुख को वृंदावन प्रदान करता है। जो वृंदावन वासी ब्रजवासी है, एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, अपने आश्रित जानकर वृंदावन को सम्यक रूप से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराता है और उनकी रसमयी लीला में प्रवेश देता है। इसलिए चाहे जैसे हो, चाहे जहां रहते हो, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो और श्री राधा माधव की भक्ति करो, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करो। श्री सीताराम दास जी ओमकारनाथ महाराज बड़े अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा है। इनके वचन सुनकर के हमको नाम में बहुत प्रीति होती है। हम बहुत